हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूं विप्रो के स्टॉक को लेकर। इस स्टॉक में देखिए कंटिन्यू आप सभी के साथ वन साइडेड आपको तेजी की तरफ पोजीशन बना के खड़े रहने को कहा है। ये मार्केट ऐसी है जहां पे आपको अनएक्सपेक्टेड मूव्स आते हुए दिख रहे हैं। देखिए पिछले 2 दिनों से क्या हो रहा था मार्केट में, इंडेक्स लेवल पे मार्केट बिल्कुल नहीं गिर रही थी। जहां मैं आप सभी से कंटिन्यू कह रहा हूं कि यहां पे आपकी पोर्टफोलियो में बड़ा लॉस दिख रहा होगा और जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो यही सोच रहे होंगे, यार निफ्टी नहीं गिर रही है, मेरे को क्यों इतना लॉस हो रहा है, मेरे स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, वो आपकी पोर्टफोलियो की प्रॉब्लम नहीं थी, वो मार्केट की ब्रेथ थी। देखिए मार्केट की टोटल अगर देखोगे ना, ब्रेथ तो बहुत ही कमजोर थी और मैं कंटिन्यू शेयर भी कर रहा था आप सभी के साथ। 1700 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड हो रहे थे, जिसके सामने मात्र 200 शेयर्स पॉजिटिव थे एनएससी की साइड पे। तो वो ब्रॉड बेस गिरावट थी जहां आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में काफी बुरी तरीके से पिटाई देखने को मिल रही थी। आज का सीन भी सेम टू सेम चल रहा था लगभग 10-12 बजे से पहले, लेकिन उसके बाद पूरा चेंज होता हुआ दिखा है। ऐसा क्या हुआ जो स्टॉक मार्केट में अचानक से जो बूम आया और अचानक से तेजी बनी है। लगभग निफ्टी देखो 150 पॉइंट्स की तेजी, और अगर ब्रेथ भी देखो तो 1040 शेयर पॉजिटिव बंद हुए, 834 शेयर नेगेटिव बंद हुए। तो आज ब्रेथ अच्छी थी। मेटल स्टॉक्स की तरफ से सबसे पहले रिबाउंड देखने को मिला, जहां पे मेटल इंडेक्स लगभग 2.7% की तेजी के साथ बंद हुई है। आज के सेशन के हीरो अगर आप देखेंगे तो मेटल स्टॉक्स ही हैं, बट अगर आप आईटी की तरफ निगाह घुमा के देखें तो सुबह जब पूरी मार्केट वीक थी तो आईटी स्टॉक्स वीक नहीं थे। मैं आपको बता रहा हूं, आप अगर विप्रो, टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल टेक महिंद्रा सुबह से देखोगे पॉजिटिव ही ट्रेड कर रहे थे। आज ये थोड़ा बहुत अगर नेगेटिव गए हो तो गए हो, अदरवाइज ये स्टॉक्स पॉजिटिव ही थे। विप्रो की बात करूं तो 2% बढ़कर 8.5 रुपए की तेजी के साथ 453 रुपीस के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। अब इन लेवल्स पे आपको अपनी पोजीशन कैसे मेंटेन करनी चाहिए। लोगों के बीच में काफी बड़ा डर बन गया है कि यार ये स्टॉक्स खराब है क्या, गिरते ही जा रहे हैं क्योंकि एक साइडेड। और ये जो कंटिन्यू गिरावट है इसके पीछे का रीजन लोग अगर निकाल रहे हैं तो मात्र 2 रीजन निकल के आ रहे हैं। पहले क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स खराब देखने को मिले आपको, और विप्रो की बात करूं तो Q3 से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जहां पे Q3 के रिजल्ट्स थोड़े से खराब आए थे। Q4 में तो पूरे आईटी स्टॉक्स में प्रेशर है, जिसके बाद आपने देखा गिरावट, सेलिंग हुई है ऊपर से बड़े फंड्स की भी। तो ये सारी चीजें लेके नीचे आ रही है। लेकिन एक और अलग सा मुद्दा है, वो है इनका एट्रिशन रेट्स का बढ़ना। हमारे व्यूअर है जो कोई आईटी कंपनी में ही काम करते हैं, जिन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके थोड़ा सा करेक्ट किया था। मैंने कहा था अगर कोई आईटी कंपनी छोड़ता है तो उसे दूसरी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी। उन्होंने करेक्ट करा और उन्होंने मुझे बताया कि ब्रदर ऐसा है कि अगर आप जिस पोस्ट पे जॉब छोड़ रहे हैं वो पोस्ट आपको नहीं मिलेगी, उसके ऊपर नीचे हो सकता है, मिल सकती है, तो यू आर फ्री टू वर्क एनी कंपनी। तो ये भी है, बट आप ये देखिए कि एट्रिशन रेट अगर आप किसी पोस्ट पे अगर छोड़ोगे, फॉर एग्जांपल छोटे मोटे एम्प्लॉइज से तो फर्क पड़ता नहीं है कंपनी को। आप एज अ वर्कर काम कर रहे हो, वर्कर तो है ही, मतलब आप कोई छोटे लेवल पे काम कर रहे हो जहां पे आप मतलब, तो आप फॉर एग्जांपल आपका उस कंपनी पे इंपैक्ट ही कितना है। आप जैसे तो रोज जाने की डेली बेस पे कितने अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, लेकिन अगर आप एक बड़ी पोस्ट पे हो और आप वो पोस्ट छोड़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप वही पोस्ट ढूंढने की कोशिश करोगे या उससे ऊपर। तो यही रीजन है, एट्रिशन रेट गिरेगा एंड 100% गिरेगा। और हायरिंग, अगर आप एट्रिशन रेट्स का बढ़ने का चिंता मान रहे हो तो आप हायरिंग देखिए, हायरिंग पीक पे है, हायरिंग में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो टेंशन फ्री रहिए। ये स्टॉक ऐसे हैं, ब्लू चिप लार्ज कैप स्टॉक है, जहां आपको गिरावट में मौका मिल रहा है खरीदने का। मैं फिर से आपको वही चीज दोहरा रहा हूं कि ये स्टॉक को बेचना नहीं है। लोग कमेंट करेंगे 250 का हो जाएगा, 200 का, और जो ये कमेंट कर रहे हैं मैं आपको ये बता दूं वो लोग 200 पे भी नहीं खरीद पाएंगे और 250 पे भी नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि अगर इनके स्टॉक वहां जाता है तो उन्हें 100 रुपए का दिखने लगेगा, इसलिए वो कभी खरीद नहीं पाएंगे। स्टॉक में करेक्शंस पहले भी आई है, अभी भी आई है, लेकिन ये स्टॉक आपको टेंशन फ्री होकर बैठिए। मैं आपसे कह रहा हूं अगर आपने 550 पे भी खरीदा है आप प्रॉफिट बना के जाओगे, आप 600 पे वाले भी प्रॉफिट बनाएगा। आपको केवल स्टॉक को टाइम देना, और टाइम थोड़ा नहीं देना, टाइम देना है 2 साल का, यहां से पैसा आपका डबल हो जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए स्टॉक की बात करूं तो 2,40,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप पहुंच गया था कंपनी का, अभी केवल 2,40,000 करोड़ का रह गया। 739 का 52 वीक है। म्यूचुअल फंड से लेके एफआईआई, डीआई सबका हिस्सा इस स्टॉक में बराबर का देखने को मिलेगा आपको। प्रमोटर 73% होल्ड करते हैं, 4.5% की डिविडेंड यील्ड हो चुकी है इस स्टॉक की। अगर आप 1 साल छोड़ दें, 2 साल के रिटर्न देखें तो अभी भी स्टॉक ने आपको 140% के रिटर्न बना के दिए, क्योंकि कोविड के बाद से काफी शानदार तेजी देखने को मिली थी, क्योंकि पिछले 2-3 साल आईटी स्टॉक्स के लिए
कंसोलिडेशन में रहे थे, वहां जिसने बेचा है ना वो देखिए रो रहा है आज भी। मैं आपको बता दूं 2017 से लेकर 2020 तक स्टॉक ने 7% के नेगेटिव रिटर्न्स डिलीवर करे हैं 3 साल तक। तो यहां तो केवल 2 महीने नेगेटिव रिटर्न आई है, जिसने वहां 3 साल नेगेटिव रिटर्न्स देखे वो है एक असली इन्वेस्टर, क्योंकि उसने उसके बाद जो प्रॉफिट देखा है वो बहुत बड़ा देखा है। तो समझने की कोशिश करो आप, स्टॉक लगभग 2020 में 180 रुपए पे ट्रेड करता था और 2017 रुपए में 200 रुपए पे ट्रेड करता था। तो जिसने उस लेवल पे पैसा लगा के रखा, छोड़ा नहीं ना स्टॉक को, आज वो 450 पे है। तो स्टॉक की बात देखिए कि स्टॉक मार्केट क्या है, पेशेंस का खेल है। जो यहाँ धैर्य रखेगा वो पैसा बनाएगा। अच्छे स्टॉक्स आप पोर्टफोलियो में पिक करें, उनके नंबर्स देखें, रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। अगर सब कुछ बेटर है तो आपका स्टॉक परफॉर्म करेगा एक ना एक दिन। तो टेंशन फ्री होल्ड करने की सलाह है। विप्रो हर गिरावट में खरीदारी करने का ही मौका है। 20 के पी पे ये स्टॉक आपको ट्रेड और मिल रहा है, मुझे लगता है बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे आ गया। यहां खरीद के चलें। अगले 2 साल में मुझे मिनिमम टारगेट 750 का लगता है और मैक्सिमम मुझे लगता है 900 रुपए तक भी जा सकता है ये शेयर। तो बाय, होल्ड एंड एक्यूमुलेट करने की सलाह है इस स्टॉक में। ये मेरी वीडियो विप्रो के स्टॉक को लेकर। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।